जयपुर का भानगढ़, दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और जैसलमेर का कुलधरा। राजस्थान की ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में काफ़ी रहस्यमयी और भूत प्रेतों की कहानियां कही जाती है। लेकिन अगर बात करें चूरू ज़िले की तो सबकी निगाहें जाती है तारानगर के जैन मंदिर की तरफ। वही जैन मंदिर जिसके सामने से कई बार आपका आना जाना हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर जाने की हिम्मत आपने कभी नहीं की होगी। वजह है वो कहानियाँ जो इस मंदिर के बारे में कही जाती है। कहा कि रात भर रुकने की इजाज़त नहीं दे रहे इस मंदिर के किसी को भी। डाकी देवरा मतलब यहाँ जैसे कोई बरात गायब हुई है जैसे, तो इसका नाम रख दिया कि डाकी देवरा, ऐसा डरावना, जैसे डरावना नाम रख दिया इसका। आपने, हमने और सबने बचपन से ये सुना है कि इस मंदिर में एक पूरी की पूरी बारात भस्म हो गई थी और इसीलिए यहाँ पर जाने से लोगों को डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। दोस्तों, तारानगर के प्राचीन जैन मंदिर और इसकी चमत्कारी मूर्तियों का जिक्र तो बीकानेर राज्य के इतिहास में भी है, लेकिन फिर भी ये मंदिर वीरान क्यों रहता है? क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या है इसका इतिहास? क्या है उस रहस्यमय दरवाजे के अंदर जिसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम प्राचीन जैन मंदिर से जुड़े सारे राज जानेंगे। इसके इतिहास के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो ना आपने कभी सुनी होगी, ना आपको कभी किसी ने बताया होगा और ना ही आपको इंटरनेट पर मिलेगी। आज का ये वीडियो काफ़ी सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा, इसीलिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और मेरे Facebook पेज को ज़रूर से लाइक कर लें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में। तो दोस्तों, ये जो बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है, ये ही अष्टधातु की मूर्ति है, माता पद्मावती की मूर्ति, और सिंहासन लगाकर इनको बिल्कुल बीच में बैठाया गया है और बहुत ही सुंदर इनका संगमरमर का जो दरबार बना हुआ है आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये इनके बाजू में जो मूर्ति है वो है भगवान शीतलनाथ की मूर्ति। भगवान शीतलनाथ जो थे वो जैन तीर्थंकर थे और उनकी भी मूर्ति है। ये काफ़ी चमत्कारी ये मूर्तियाँ मानी जाती है। बाकी ये जो सारी मूर्तियाँ हैं ये भी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाषाण मूर्तियाँ, जिनको पाषाण बोलते हैं, मतलब पत्थरों की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं और धातु की मूर्तियाँ भी यहाँ पर है, जो कि काफ़ी प्राचीन है और बहुत चमत्कारी भी मानी जाती है। कुल मिलाकर बहुत ही देखने लायक ये मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर। और आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा गुंबद भी इस मंदिर का है। और दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये जो पत्थर और अष्टधातु की मूर्तियाँ आपने देखी है ना, ये कोई साधारण मूर्तियाँ नहीं हैं। इनकी कहानी भी काफ़ी चमत्कारी है। ये खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ आई कैसे और इनका इतिहास क्या है, आप खुद सुनिए। समय पहले यहाँ पर मंदिर पे चोरी हुई थी। ऊपर के जो गुरुमत साहब उस पर सोने का और 7 धातु का, 8 धातु का बनाया हुआ था वो कलश, और वो कलश चोरों ने चोर लिया। चोर के वो बेच नहीं पाए उस कलशों को। लोगों आपस में चोरों की डिस्प्यूट होने से पता चलने पर वो चोरी हुए कलश वापस आ गए इस मंदिर के। भगवान की, इसकी पद्मावती जी की इतनी शक्ति है तो ये चोर भी वो ले जा नहीं सके। और ये मूर्ति जो है ना बीच में इधर वाली, ये मूर्ति सावा ढाब यानी तालाब में निकली तो 2 जिलों का विभाजन हुआ। नौर वाले बोले कि हम ले जाएंगे मूर्ति, और तारानगर वाले बोले हमारा है सावा, हम ले जाएंगे। तो भगवान ने इतना बड़ा प्रमाण दिया कि ये मूर्ति अपने आप रथ से निकल के तारानगर के हिस्से में खड़ी हो गई, और रथ था वो नौर की तरफ मुंह हो गया उसका, तो रथ तो ले गए नौर वाले और मूर्ति आ गई तारानगर में। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। ये 1100 वर्ष पुराना मंदिर है। बीकानेर डिवीजन का पहला मंदिर है ये। इस मंदिर की कहानी है कि भगवान, ये जो बीच में मूर्ति है ये कौन से भगवान की है? पद्मावती जी की। पद्मावती जी की। हाँ, मैंने जितना पढ़ा है कि यहाँ पर 2 मूर्तियाँ, एक हाँ, भगवान शीतलनाथ की। हाँ, शीतलनाथ जी की ये है सफ़ेद वाली, और बीच में जो मंदिर बनाया हुआ है ना ये पद्मावती जी की मंदिर है। जैसे माता का मंदिर बनवाया हमारे पूर्वज या हमारे सेठ जी कहा करते थे कि माता का मंदिर बनाया तब भैरव स्थापना नहीं हुई थी, तो इसमें जो भी पूजा होती थी वो पूजा होने नहीं देते थे। फिर किसी ने बताया, किसी विद्वान ने, कि पहले भैरव जी की स्थापना करो यहाँ पे। भैरव जी की स्थापना करोगे यदि मंदिर की मूर्ति की स्थापना होगी। तो फिर जैसे ये आले के अंदर भैरव जी की स्थापना की, और भैरव जी की स्थापना होने के बाद में ये मंदिर की स्थापना हुई। तो दोस्तों, सुना आपने, माता पद्मावती की मूर्ति ने खुद अपना स्थान तारानगर को चुना था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है रहस्यमय दरवाजे का। इस दरवाजे की कहानी क्या है, आप ज़रा वो भी सुनिए। सब एक पुराने समय की बात है, जब बारातें आती थी तो कहीं रहने का स्थान नहीं था। तो एक बार पुराने टाइम में पूर्वज कहते हैं कि यहाँ बारात रुकी हुई थी, और वो सवेरे अगर संभाला तो उसमें कोई नहीं मिला।
वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसका कोई लेखा नहीं मिला। लेखा नहीं मिलने की वजह से एक तो ये इधर जो है मकान इसको लॉक कर दिया और फिर ये पूरा मंदिर ही लॉक हो गया। काफ़ी साल तक तो ये लॉक ही रहा। फिर धीरे धीरे जनता में जागृत हुआ तो सुबह शाम की जैसे पूजा होने लगी, इसका थोड़ा थोड़ा ये परस का और का ये निर्माण होना शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके। फिर ये जैसे ओसवाल समाज के व्यक्ति हैं, तो कोई गुजर जाता है तो इसमें आने जाने लगे। तो खाली गुजर जाने पर ही आते हैं या फिर कोई गुजर जाने पे कि ओसवाल जो यहाँ बस रहे हैं वो मूर्ति पूजा वाले नहीं है, ये वो जैन महावीर को मानने वाले हैं। अच्छा। जो मूर्ति पूजा वाले थे, जो हमारे शेठ जी बताते थे कि उनका एक ही घर था और वो और बाल विधवा हो गई। उसके पास जो संपत्ति थी, उनके पास खेत था, तो उन्होंने से धीरे धीरे उपज करके ये मंदिर बनाया आपका नाम रोशन करने के लिए। और उसका कोई परिवार का कोई व्यक्ति बचा नहीं है, परिवार का कोई बचा नहीं। अब इसकी क्या हुआ कि फिर वो उसका कोई परिवार नहीं बचने की वजह से यहाँ के जो ओसवाल समाज के थे उन्होंने उस पर खर्चा लगाया, थोड़ा इसको ठीक ठाक कराया और आने जाने लग गए। तो कोई गुजर जाता है तो एक 5 मिनट की बैठक करने के लिए आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। पूरा रोक रहता है कि पुजारी आते हैं सुबह शाम आरती करके चले जाते हैं। तो मतलब इस कहानी के बारे में क्या कहा जाए कि ये कितने सच्चे कितने झूठ, मतलब कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी साल पहले की बात है, हजारों वर्ष पहले का कौन प्रमाण देगा। इसके अंदर की जो ये बनाई हुई है लकड़ी वो सेम टू सेम है। जैसे ये चौगाट है, ये 1100 वर्ष पुरानी है, इसके अंदर और जाल लगा हुआ है, वो 1100 वर्ष पुराना है। इसकी बस इतनी काट छांट हुई है मंदिर की, जैसे ये प्लस दोबारा कराया हुआ है और ये मार्बल ये लगाया है ना नीचे का और का, ये बाद में लगाया है। बाकी सब चीज़ें 1100 वर्ष पुरानी है इसमें। 1100 वर्ष पुराने। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं इसमें? मैं तो बचपन से यहीं हूँ, मेरी तो पास में ही दुकान है। तो आपको अक्सर आने जाना होता है, कोई डर? हाँ, ना वो कोई बात। लेकिन यहाँ जब ओसवालों का माँ मोछा हुआ था उस टाइम में ये 2 पंथ के अलग से आए थे। 22 टोला महाराज आए थे, वो यहाँ सवेरे आए थे। हमने उसको चाय पानी भी पिलाया था, रोका तो उन्होंने रात भर रुकने के लिए बोला, तो जो और ओसवाल ये पंथ थे वो उन्होंने इनकार कर दिया कि इस मंदिर में रात भर नहीं रुकने देंगे। तो उनको अलग रखा कि रात भर रुकने की इजाज़त नहीं दे रहे इस मंदिर के किसी को भी। 2 टोला, एक तो एक गुरु और सारे टोले, एक 22 टोला, इन्हीं ओसवालों में से एक 22 टोला और है, उनके 4-5 महाराज आए थे जिनके मामोछों का प्रोग्राम चल रहा था। मामोछों का प्रोग्राम चल रहा था, जब 22 टोले आए थे, जो उन्होंने मंदिर में रोक लिया दिन भर तो उनकी सेवा। शाम जैसे ही हुई तो उन्होंने कहा कि भी इस मंदिर में रात को नहीं रुकने देंगे, तो उनको अलग से रोका। मंदिर में हमने रात भर इसी को इस मंदिर में किसी को नहीं रुकने दिया, ना किसी को देखने दिया। ये कम से कम 40 साल का हमें अनुभव है। मतलब आज तक 40 साल में कोई नहीं रुका है रात भर। तो ये आप एक बार कैमरे में देखें ना, एक बार ये मंदिर लोक, वो मकान लोक है, हमने लोक ही देखा था, लोक है। ये इसका कोई प्रमाण नहीं देख सकते हम। पुराना नहीं खुला, हमने नहीं देखा खुला हुआ इसको। कोई है या नहीं है। इसमें सुरंग भी है जो दरियावा तक जाती है, सुना हुआ है, देखा नहीं। ये मंदिर को, इस मकान को लॉक कर दिया। इसी मकान से ही अगर कोई सुरंग थी तो इसी से थी, इसको लॉक कर दिया। हम तो सुनते थे, वो बताते थे कि बीकानेर तक की सुरंग थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो मतलब ये आज तक इतने सालों से खुला भी नहीं है? खुला नहीं है। अच्छा, और बाकी इसके जो ये काठ वगैरह ये मूर्तियाँ ये सारी हजारों साल 1100 वर्ष पुरानी है, इस पर लिखा हुआ है सर। और आपने जो बोला था कि अष्ट धातु का एक कलश था, वो ऊपर था, इसके ऊपर था, वो अभी भी है क्या? वो फिर क्या चोरी होने से फिर दोबारा नहीं लगाया इसके ऊपर। अच्छा, दोबारा नहीं। पहले तो चोरी हुई, फिर चोरों से मंगा के पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद में इसके ऊपर वापस नहीं लगाया। हो सकता है उसको कहाँ सील कर रखा है वो हमें पता नहीं, उसका मंदिर के पास है या कहीं और रखा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इससे मंदिर तो लॉक हो जाता था। बाहर का जो चौंतरा था उस पर बहुत देर तक हम खेलते कूदते हैं, रहते हैं, लेकिन कोई डर भय चीज़ की नाम देखा नहीं। लेकिन 1000 साल पहले की कोई चीज़ का कौन प्रमाण दे। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि इस मंदिर के अंदर के फुटेज, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मेरे पास पहले ही आ चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको कुछ भी बताने से पहले मुझे खुद एक बार इस मंदिर में जाना चाहिए और आपको पूरे मंदिर की सैर करवानी चाहिए। उस रहस्यमय दरवाजे के पीछे क्या है ये भी जानना चाहिए। ये भी हमने देखने की कोशिश की कि इसके अंदर था क्या। चलिए आपको अंदर से पूरा मंदिर दिखाते हैं। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह से जब आप निकलते हैं तो यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा शुरू होती है और मंदिर की जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है वहाँ पर ये कमरा है। आप ये देख सकते हैं कि ये वो कमरा है जिसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ कही जाती है, तरह तरह की बातें कही जाती है, मतलब तरह तरह की कहानियाँ बताई जाती है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक लगा है, ताला लगा है नीचे की तरफ। वो इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में जब ताले होते थे तो वो नीचे की तरफ लगते थे बजाय ऊपर की तरफ के।
और वुडन मतलब काठ का ये गेट है और इसके पास जो नगाड़ा है वो भी टूटा हुआ पड़ा है। बहुत कम लोग यहाँ आते जाते हैं और काफ़ी बरसों से इसे खोला नहीं गया है। जब आप फेरी में यानी कि परिक्रमा लगाने में आगे जाएंगे ना, तब आपको इसकी खिड़की ज़रूर दिख जाएगी, जहाँ से मैंने इसे झांक कर देखा है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन इसके अंदर कुछ खास कोई चीज़ मुझे दिखाई दी नहीं एक बाल्टी के अलावा। तो ये इस कमरे के रहस्य काफ़ी है, कहानियाँ काफ़ी है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इसके जो खिड़की है उसमें से आप देख सकते हैं कि कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमरा जर्जर है और इसके अंदर बाल्टी और थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, एक नगाड़ा भी रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम पूरी फेरी देते हैं तब पता चलता है कि जो प्राचीन शैलियाँ हैं, कहते हैं कि नागर शैली में इस मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। और ये जो बड़ा बड़ा स्पेस है इसे मारवाड़ी भाषा में आड़ा कहा जाता है। आले मतलब घरों में और मंदिरों में सामान रखने के लिए इन्हें बनाया जाता था। तो ये वो है और कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि रख रखाव की थोड़ी कमी है, क्योंकि जो अलमारियाँ वगैरह है वो भी काफ़ी सही नहीं है। लेकिन मंदिर अभी भी खुलता है, लोग अभी भी आते हैं, आप ये देख सकते हैं। ये जो मूर्ति है ये माँ पद्मावती की पत्थर की मूर्ति है। अंदर जो आपने देखी वो अष्ट धातु की मूर्ति थी और ये जो मूर्ति है वो पत्थर की मूर्ति है, जो कि कुछ इस तरीके से रखी गई है। मंदिर के ऊपर एक जाल भी है। मंदिर का मेन डोर है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर का जो दरवाज़ा है वो है 1000 साल पुराना। और मंदिर के बाहर बिल्कुल तारानगर का मेन बाज़ार है। मेन बाज़ार के बीचों बीच होते हुए भी मंदिर वीरान है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, मतलब बहुत कम लोग आते जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये है दाईं तरफ भैरव जी की प्रतिमा। कहा जाता है कि जहाँ पर माता दुर्गा की पूजा होती है वहाँ पर भैरव जी की पूजा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए भैरव जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। आप ये देख सकते हैं। तो ये मंदिर का ऑल ओवर व्यू है, पूरा नज़ारा है। आप खुद भी यहाँ पर आके ये मंदिर देख सकते हैं। दोस्तों ये बात नहीं है कि मंदिर खुलता ही ना हो। मंदिर में यहाँ के पुजारी करीब 30 सालों से पूजा कर रहे हैं, ये उन्होंने खुद कहा। इस मंदिर के बारे में और इसके रहस्यमय कमरे के बारे में उनका क्या कहना है? क्या उन्हें कभी किसी तरह का डर महसूस हुआ है? इसके बारे में पुजारी ने कहा कि तो 30-32 साल से पूजा कर रहा हूँ इसकी। 30-32 साल से पूजा कर रहे हैं। हाँ। और कभी भी आते हैं या रात में आप आए हुए? सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ मैं। सुबह शाम रात को भी आए हुए हैं? रात जैसे को कहते हैं मतलब- रात को यहाँ कोई नहीं रुक सकता। नहीं, रात को किस लिए आते हैं, कोई है ही नहीं, रात को आएंगे किस लिए, क्योंकि सुबह शाम पूजा के टाइम हम लोग आते हैं। अच्छा, लेकिन रात को आके देखा नहीं, नहीं रात को नहीं देखा हमने। अच्छा, और बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आप पूजा के टाइम अकेले ही होते होंगे, हाँ। तो कभी कुछ महसूस हुआ है? नहीं, कोई डर है? कुछ महसूस नहीं हुआ मेरे को। जो कहना है कि मैं 30-32 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ अभी इसकी, तो मेरे को कुछ डर भय तो कुछ लगा नहीं। सुबह भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ। आने के लिए कोई बोलता है कि एक मंदिर खोलो तो हम खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे क्या डर के बारे में कोई आता नहीं है, बोले जैसे ये डाकी डेरा है या और है। डाकी डेवरा मतलब डाकी डेवरा क्या होता है? मतलब डाकी डेरा मतलब यहाँ से कोई बारात गायब हुई है जैसे, तो इसका नाम रख दिया कि डाकी डेरा। ऐसा डरावना, जैसे डरावना नाम रख दिया इसका कि ये मंदिर डरावना है, कि बारात गायब हो चुकी है, इसमें ये हो चुकी है, लेकिन ये इस बारे में कुछ नहीं है। लेकिन एक हिसाब से ये 1000 साल पुरानी धरोहर है। हाँ, 1000 तो आपके हिसाब से लोगों को यहाँ आना चाहिए? आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, लेकिन कोई खास आता नहीं है, तो खास फिर ये सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट है, जो मतलब यहाँ पे दिए हुए जलते हैं, मंदिर का रिनोवेशन, मेरे को नहीं लगता कि काफ़ी सालों से कोई रिनोवेशन भी हुआ है क्या यहाँ जैसी हालत है? नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ कली भी होती है, सुबह दीपावली पे खुलता भी है, जैसे रंग रोगन भी होता है। अच्छा, होता है? हाँ, सब काम होता है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन आने के लिए डरते हैं लोग कि बोले ये क्या है चीज़, मतलब भय खाते हैं इससे कि मंदिर में क्या होगा क्या नहीं। बारात गायब हुई है, बहुत सालों बुजुर्ग आदमी बताते हैं कि बारात गायब हो चुकी है इसमें। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कुछ मांगा हो या मिल गया हो, या कोई ऐसा चमत्कार आपने फील किया हो कि कहते हैं जैसे कि अलग अलग मंदिरों में मैंने रिपोर्टिंग की है और वहाँ के पंडित ये बताते हैं कि हमारे साथ भगवान का चमत्कार हुआ है, तो लोगों को पता चले कि यहाँ की मूर्तियों ने भी कोई बहुत अच्छा चमत्कार आपके साथ किया हो, ऐसा कुछ है? वैसी बात नहीं, इसमें भगवान की अरदासना है। जैसे हम लोग कुछ भी मनोकामना के लिए आते हैं तो मनोकामना हमारी तो क्या है पूरी हो जाती है, और हमारे को क्या चाहिए फिर।
मनोकामना, जैसे भैरव जी का यहाँ मंदिर है और है, उसकी हम लोग पूजा भी करते हैं और इनकी भी पूजा करते हैं। तो उसमें वैसी कोई बात नहीं, मनोकामना मांगते हैं तो मनोकामना पूरी हो जाती है हमारी। और कब कब ये खुलता है? ये सुबह खुलता है 6:30-7 करीबन और शाम को 7:30-8 बजे करीबन खुल जाता है। तभी जो कमरा बंद है वो बंद का बंद है, उसे कभी किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की? कोशिश नहीं की, और उसके अंदर में कुछ है नहीं वैसे। खोलने के लिए कोशिश करोगे तो खुल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कुछ है नहीं वैसे। अच्छा, तो चाबी वाबी उसकी? चाबी वाबी भी है इसकी, कोई बात नहीं, दिखा देंगे बाद में। लेकिन आप लोगों के पास है क्या? मेरे पूछने का ये मतलब है। हमारे पास देखना पड़ेगा, देखो हमारे पास उसकी चाबी है कि नहीं। लेकिन आप लोगों ने कभी कोशिश करी नहीं? कोशिश नहीं की हम लोग, उसकी चाबी कहीं रख के भी भूल गए हैं तो उसकी कोशिश नहीं की हम लोग। दोस्तों, मैं इस मंदिर में खुद गई और मैंने करीब 1 घंटे तक वहाँ पर शूटिंग भी की। कहते हैं कि यहाँ पर रात को नहीं रुकना चाहिए, लेकिन शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने शूटिंग की और मुझे किसी भी तरह का कोई डर और भय वहाँ महसूस नहीं हुआ। मंदिर के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो कितना सच है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि यहाँ पर डरने जैसी कोई बात नहीं है। डर अगर है तो सिर्फ इस बात का कि अगर इस मंदिर को हम यूं ही अनदेखा करते रहे तो तारानगर की ये विरासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो इस तरह के जगहों को देखने में हम काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। इतनी पुरानी जगहों पर जाकर हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, लेकिन अपने ही धरोहर को इस तरह से हम अनदेखा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपको रात में जाना है और इस मंदिर में ठहरना है। मैं बस ये कह रही हूँ कि एक बार इस मंदिर को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि तारानगर के हज़ारों लोग और कई पीढ़ियाँ इस खूबसूरत धरोहर को देखे बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। इसलिए इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि सबको इस मंदिर के बारे में पता चल सके। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और हाँ दोस्तों, शूटिंग के दौरान हुए मज़ेदार एक्सपीरियंस के किस्से सुनने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द वहाँ हम ऐसे ही वीडियोस शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपनी विरासत का सम्मान करें। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।